स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। मुझे लगता है हमारी अक्षरा के लिए हमें वर मिल गया है। क्यों जी? आप चुप क्यों हैं? आपको लड़का पसंद नहीं आया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं क्यों मन में कुछ खटक रहा है। सोच रहा था कि इसमें सोचने वाली क्या बात है? आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं लड़का कितना संस्कारी है, देखने में अच्छा भला है, पढ़ा लिखा है, बड़ों की इज्जत करता है, हम उम्रों से कितने कितने अपनेपन से बात करता है। इतना गुणी लड़का कहाँ मिलेगा हमें अक्षरा के लिए? क्यों? आपको कोई खोट नजर आया क्या लड़के में? नहीं, खोट वाली कोई बात नहीं है। फिर भी क्या? शंकरी ताई सच कहती हैं, अपनी लाडली के लिए राजकुमार भी फीके लगते हैं पिता को। हो सकता है। सचमुच एक बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी दुलारी का हाथ किसी और के हाथ में देना। आप ठीक कहती हैं, लड़का सचमुच बहुत अच्छा है। अपनी अक्षरा के लिए हर तरह से योग्य। बड़ी माँ, शंकरी ताई आई है। यही तो जानने आई हूँ बड़ी बहू कि छोरा कैसा लगा, उसके परिवार वाले कैसे लगे। बारे से तो एक पल भी थमा ना गया, फौरन दौड़ी चली आई। जय माँ जगदम्बा। जय माँ जगदम्बा। ना बिछा दे, हुकुम से कह देना छोरा एकदम चौखा है। 4 जगह जांच पड़ताल कराई शंकरी ने। हाँ ये क्या, आज कोरी चाय से मुंह जूठा करवाओगी बहू? हाय मोरी मैया, अरे बड़ी माँ ने जो इतने मिठाई और मेवा मंगवाए हैं तुम्हारे वास्ते, उन्हें कौन जीवेगा? जरा विराजत आई, मैं बस अभी लाई। जय जगदम्बा माँ की हुकुम। जय जगदम्बा। मम्मी चले, देर हो रही है। जी वो शंकरी ताई पूछ रही हैं कि आपको वो लोग पसंद आए? अब इसमें पूछना क्या है? शंकरी ताई तो पहले ही कह चुकी है कि इस बार कहने सुनने का कोई मौका नहीं देंगी। फिर भी अपनी तसल्ली कर लीजिए हुकुम। हमें तसल्ली है, संस्कारी लोग हैं। और छोरा हरी लल्ली के लायक जमा के ना। भाई हमें तो बहुत पसंद आया, जिस तरह से उसने भाभी से प्यार और इज्जत से बात की, हमारा तो मन जीत लिया लड़के ने। एक बार हुकुम की तरफ से हाँ हो जाए तो इत्मीनान हो जाए। हमारी तरफ से हाँ है। जय हुई ना बात, ला दे अब। चले मम्मी। अब तो मानोगी ना बड़ी बहू कि शंकरी के काम कच्चे ना हो। हाँ लेकिन शंकरी ताई आपने कुछ बताया नहीं। लड़के वालों को हमारी अक्षरा पसंद तो है ना? हाय सब्र रखो बड़ी बहू, वहां से भी जवाब आ जाएगा। काहे मन में चिंता धरे बैठी हो? कोई गले गले गंगा जी में खड़े होके भी बाँचे ना तो शंकरी ना मानेगी कि थारी छोरी के लिए कोई मना भी कर सके। हाँ में ही जवाब आवेगा, समझी? अब जाऊं जरा सेठानी से भेंट कराऊं। पुराना संबंध है, 4 गीले सिकवई कराऊं। हाँ क्यों नहीं जानिया। चलो मिल लो दादी से भी। अच्छा क्या क्या ले लो। बताना फिर क्या हुआ? क्या? कुछ नहीं, तू मुझे फिर से बना रही है ना? हो सकता है। क्या यार, तू ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज बताना। क्यों? तूने मुझे बताया था अपने और दादू के बारे में, सुन ना। हाय ये तो वही है ना वर्षा। हाँ थारी बड़ी बहू के होश ना है के? अब
अपनी लल्ली को इस छोरी के साथ उठने बैठने से टोके ना है। क्यों टोकेंगी क्यों? दोनों बचपन से एक साथ पली हैं, एक साथ रही हैं। आज की पहचान थोड़ी है इनकी। आए बचपन की ना बात हो धनिया, आज की कहो। हाय हमारी लल्ली जवान जहान ऊंट सरीखी हो गई है। बड़ी बहू दिन रात इसके ब्याह की चिंता में घुले है। ऐसे में छोरी किसके साथ उठे बैठे, किसके साथ हंसी ठट्टा करे, नजर तो रखनी पड़े है ना। हाय मोरी मैया, ऐसा क्या गुनाह कर दिया वर्षा दीदी ने जो तुम्हें उसका अक्षरा दीदी के साथ रहना भी गवारा नहीं? हाय गुनाह किया होता तो माफी भी मिल जाती, पर इस अभागी ने तो अपने पैर पे आप ही कुल्हाड़ी मार ली, रिश्ता तोड़ के बदनामी ले ली। अब थारी अक्षरा दीदी कोयले से खेलेगी तो हाथ तो उसके भी काले होवेंगे ना। हाँ? अब अपनी छोरी भी संग संग बदनाम हो जाएगी तो क्या करेगी थारी बड़ी बहू? चल पानी पिला दे, गला सूख गया हमारा प्यास से। गले को थोड़ा आराम दिया करो, ना बोलोगी तो गला तो सूखेगा ही ना। धनिया कुछ बोली के? हाय मोरी मैया, मैंने कहाँ कुछ बोला? पानी मांगा था ना। चलो मैं पानी पिलाऊं। गला सूख गया हमारा प्यास से। मीठा पानी पिलाऊं। अक्षरा प्लीज नहीं बचाऊंगी, प्लीज सुन तो अक्षरा। अच्छा बाबा ठीक है, चल ठीक है। लेकिन एक बात तो साफ है, तू ये तो मानती है ना कि जो मेरे और तेरे दादू का रिश्ता है वही तेरे और ऋतुराज का भी है, राइट? कितनी कच्ची है ना तू। कम से कम मैं तेरे दादू को सालों से जानती तो थी और तू एक ही मुलाकात में लट्टू हो गई। ऐसा मैंने कब कहा? तू ऐसा भी नहीं कहती है, वैसा भी नहीं कहती है। आखिर तू कहना क्या चाहती है? मुझे नहीं पता। अरे सुन तो संभाल के लल्ली, 2 दिन में थारा ब्याह हो जाएगा। जरा लजा लजा के चलना सीख ले, समझी? ताई, दादी से ना मिलना है? चल चल चलो। तो छोटी तूने शंकरी ताई को बताया क्यों नहीं वर्षा और शौर्य के रिश्ते के बारे में? अरे दीदी समझने की कोशिश कीजिए ना, वर्षा अक्सर यहाँ आती जाती है और लोग तो यही सोचते हैं वर्षा का मेल मिलाप सिर्फ अक्षरा से है। और अगर लोगों को ये बात पता चल जाती है कि शौर्य और वर्षा का रिश्ता तय हो चुका है तो खामखा बात का बतंगड़ बन जाएगा। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और यही सोचेंगे कि हमने शादी से पहले ही बच्चों को आज़ादी दे रखी है। और अभी तो अक्षरा की भी शादी की बातें चल रही है। ऐसे में हमें और संभल के रहना चाहिए दीदी। बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन अब हम करें क्या? शौर्य की माँ, हम सोच रहे थे लड़के वाले पहली बार उदयपुर आए हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हैं। सिर्फ वर्षा को बुलाया है या फिर हम दोनों को? बड़ी माँ ने सिर्फ वर्षा दीदी का नाम लिया। कोई जरूरी बात है धनिया? हाय मोरी मैया, हमें क्या मालूम, हम तो हुक्म के बंदे हैं। बड़ी माँ ने बोला वर्षा दी को बुला के लाओ और हम दौड़े बुला निकले, बस। आपने बुलाया मासी जी? हाँ वर्षा, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। देखो बेटा, तुम अक्षरा की सबसे अच्छी सहेली हो, बचपन से हमारे घर आती जाती हो। हमारे लिए तो अक्षरा हो या तुम हो, दोनों एक बराबर हो। दोनों ही हमारी बेटियां हो। मतलब ये घर तुम्हारा ही है,
वर्षा अब रिश्ते बदल चुके हैं। और ऐसे में हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ पर आओ। अगली बार जब तुम्हारे कदम इस घर की ड्योढ़ी पर पड़ेंगे, तो बहू की तरह। मैं आज ही तुम्हारी माता जी से बात करूंगी। इस हफ्ते में 3-4 अच्छे दिन हैं। कोई भी अच्छा सा दिन देखकर तुम्हारी और शौर्य की फटाफट शादी करवा देंगे। और जब एक लक्ष्मी घर में आएगी तभी तो दूसरी लक्ष्मी घर से जाएगी। बस बस बेटा, जीती रहो, खुश रहो। अरे अरे, धनिया जी भोला से कहो कि वर्षा को घर छोड़ा है। जी। और तुम भी साथ चली जाओ। हमारी तरफ से शगुन लेकर। जी। ये ले बोला, संभाल से। जय माँ जगदम्बा सेठानी। जय माँ जगदम्बा। जय माँ जगदम्बा शंकरी ताई। जय माँ जगदम्बा बहू। आए चुपके चुपके बेटे का रिश्ता जोड़ लिया, शंकरी को बिसरा बैठी के। अरे आपको कैसे बिसरा सकते हैं शंकरी ताई? और क्या, उदयपुर में हमें रहना है कि नहीं? शंकरी हमारे घर की पहली शादी है और तुम्हें नाराज करके थोड़ी ना हम करेंगे। देखना, तुम्हारा आंचल सोने से भर देंगे। हाँ, वो तो तुम ना भी दो सेठानी तो शंकरी हक से मांग लेगी। आए अपने ही छोरे का लगन है और छोरी भी देखी वाली है। आए सुंदर तो इतनी जैसे बदरी में छिपा चंदा। वैसे मारे से ही कह दिया होता, उस छोरी का रिश्ता तो शंकरी करवा देती। अक्षरा का रिश्ता तो आप करवा ही रही है ना ताई। वैसे क्या कुछ जवाब दिया लड़के वालों ने? हमारी अक्षरा उन्हें पसंद आई कि नहीं? मतलब अब तक तो हाँ आ जानी चाहिए थी ना। आ जाएगी, उनकी हाँ भी आ जाएगी बड़ी बहू। पहले अपनी छोरी से तो हाँ करवा लो। जी। ये देखो बिटिया, ये केसरिया रंग कैसा है? पता नहीं उसे कौन सा रंग पसंद है। हाँ, कुछ कहा तुमने बिटिया? नहीं। आप तो ये देखो, ये देखो, ये कैसा है? कुछ और दिखाइए ना कुंवर साहब, ये कुछ खास पसंद नहीं आया। अरे वो ना सही, ये देख लो, ये कैसा है, शायद पसंद आ जाए। हाँ,
कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं बेटिया। ये देखो, ये सुनहरी लहंगा, उसके साथ ये धानी दुपट्टा, ये देखो। ये तो बहुत प्यारा है। आहा, बिल्कुल दुल्हन लग रही है हमारी बेटिया। अब इसे ना मत कहना। इस कुंवर सा की पारखी नजर कहती है कि अपने भाई की शादी में यही जोड़ा पहनेगी हमारी बेटिया। क्यों कुंवर सा, हमारी अक्षरा को कुछ पसंद आया या आपसे भी नाज नखरे उठवा रही है? अरे छोड़ो छोटी बहू, हमारी बिटिया के नाज उठाने का सौभाग्य जिसे मिला, समझो जीवन तर गया उसका। ये तो इसे पसंद आ गया, वरना 10 लहंगे और उठाकर ये कुंवर सा सर के बल चलकर आता है यहाँ। वैसे आपके लिए भी साड़ियां लाया था, पर आपके पास समय कहाँ है। आप बैठक में विराजिए, मैं अभी आती हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है छोटी बहू। अरे वाह, कितनी सुंदर ओढ़नी है। लगता है दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर बनने का इरादा है। तुम्हारा भी टाइम आएगा, तब खूब सज संवर लेना। काकी, अरे शर्माने से काम नहीं चलेगा। दीदी पूछ रही है अक्षरा को लड़का पसंद आया कि नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तरफ से तो हाँ ही है। क्यों? बिल्कुल नहीं। नहीं? कभी नहीं। लेकिन हमने सोचा था कि तुम्हें लड़का पसंद है। अगर कोई बात नहीं। काकी, वो मेरा ये मतलब नहीं था। मैं समझ सकती हूँ बेटा, ये सारे फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। आखिर ये तेरे पूरे जीवन का सवाल है। तू जितना टाइम चाहे ले ले, और जब मन कहे तेरे दिल की बात आके मुझे बता देना, ठीक है? लेकिन माँ, तेरी माँ को मैं समझा दूंगी। अब जल्दी से कह ही दो कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। सुना नहीं काकी ने क्या कहा? ये सारे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। आखिर ये मेरे पूरे जीवन का सवाल है। काकी ने तो कह दिया कि सोचने का टाइम ले ले, लेकिन उससे क्या होता है? मुझे क्या पता कि यही है वो, और पता लगाऊं भी तो कैसे? हाँ, मुझे वो अच्छा लगने लगा है, और अगर दादी की सुनूं और अपने दिल की मानूं तो मेरा दिल भी यही कहता है कि मैं हाँ कर दूं। लेकिन अगर मैंने कोई गलती कर दी तो, अगर मैंने जल्दबाजी में हाँ कर दी तो? कहाँ खोई खोई चल रही है? और ये क्या बड़बड़ा रही है अपने आप में? ओ माँ, नहीं वो मैं। अच्छा ये सब छोड़, आज तेरे शौर्य दादू की सगाई है ना? कुछ सोचा है क्या पहने की? कौन से कपड़े, कौन से गहने? बस वो मैं यहीं देखने। अच्छा एक काम कर, तू मेरे कमरे में आ जा, कुछ गहने निकालती हूँ तेरे लिए। देख ले, शायद तुझे कुछ पसंद आ जाए। जल्दी से आ जा। जी माँ, आती हूँ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।